हेलो बच्चों, आज का टॉपिक सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट में कैसे मार्क्स ज़्यादा से ज़्यादा पाएँ, इसके बारे में हम जल्दी से पढ़ेंगे। तो ये चैप्टर बहुत इजी है। इस चैप्टर का जो वेटेज है 4 मार्क्स का है और 4 मार्क्स में आपका इसको हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं 1 मार्क्स प्लस 1 मार्क्स प्लस 2 मार्क्स, 1 मार्क्स प्लस 3 मार्क्स, 2 मार्क्स क्वेश्चन एंड 2 मार्क्स क्वेश्चन। तो जनरली 2 मार्क्स क्वेश्चन जो होगा वो न्यूमेरिकल होगा और 3 मार्क्स क्वेश्चन भी न्यूमेरिकल होगा। अगर 1 मार्क्स क्वेश्चन जो होंगे थ्योरी बेस्ड हो सकते हैं। जब 2 + 2 कॉम्बिनेशन आ जाए तो 1 क्वेश्चन यहाँ पर न्यूमेरिकल होगा और 1 क्वेश्चन आपका थ्योरी होगा। तो ध्यान रखना है, इस तरीके से अगर आप इसको डिस्ट्रीब्यूट कर लें तो बहुत आसानी से आप इस चैप्टर को कवर कर सकते हैं और थोड़ा सा प्रयास से आप ज़्यादा से ज़्यादा नंबर पा सकते हैं। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन पूछते हैं थ्योरी में 1 मार्क्स क्वेश्चन, तो 1 मार्क्स क्वेश्चन में कौन कौन से हैं इसको ज़रा देखते हैं। तो सबसे पहले व्हाट आर द सुपर कूल्ड लिक्विड। सुपर कूल्ड लिक्विड किससे है? एमॉर्फस सॉलिड के लिए जनरली यूज किया जाता है। दूसरा है क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आर एनिसोट्रोपिक इन नेचर। बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आर एनिसोट्रोपिक इन नेचर, एक्सप्लेन इट। बहुत क्वेश्चन पूछा जाने वाला है, 1 मार्क्स में क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। फिर एग्जाम्पल ऑफ टाइप ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। क्रिस्टलाइन सॉलिड के एग्जाम्पल आपको देखने हैं, कौन सा? मॉलिकुलर सॉलिड, आयनिक सॉलिड, कोवेलेंट सॉलिड एंड मेटेलिक सॉलिड। इनके एक दो एग्जाम्पल आपको लर्न कर लेना है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको 1 नंबर दे सकता है। अगला है कैलकुलेशन ऑफ फार्मूला ऑफ द सॉलिड, यानी जो आपका जैसे कह दिया जाएगा, यहाँ पर एक एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं कि मान लीजिए एक कंपाउंड है जिसमें कैटायन ए है और बी एनायन है। ये आपके ऑक्टाहेड्रल वाइड और टेट्राहेड्रल वाइड में पाए जाते हैं। तो मान लीजिए ए ऑक्टाहेड्रल वाइड में पाया जाता है, ए ऑक्यूपाई इन ऑल ऑक्टाहेड्रल वाइड व्हाइल एज बी ऑक्यूपाइड ऑल द टेट्राहेड्रल वाइड। तो व्हाट इज द फार्मूला ऑफ द कंपाउंड? कंपाउंड का फार्मूला क्या होगा, ये आपको इस तरीके से देख लेना है। तो इसके लिए आपको क्या चाहिए? 2-3 चीज़ें ही चाहिए हैं। हम लोगों को ये देखना है कि कितने एटम होते हैं और कितने वाइड होते हैं। जैसे HCP है, CCP है और FCC में पर यूनिट सेल 4 एटम होते हैं और 4 एटम के रिस्पेक्ट में जो आपके ऑक्टाहेड्रल वाइड होते हैं वो 4 होते हैं और टेट्राहेड्रल वाइड आपके 2 × 4 यानी 8 होते हैं। तो ये आपको कैलकुलेशन पता रहेगी कि पर यूनिट एटम अगर देखेंगे, पर एटम अगर देखेंगे तो n आपके ऑक्टाहेड्रल वाइड होंगे और 2n आपका टेट्राहेड्रल वाइड होंगे। तो इसमें से आपको न्यूमेरिकल आ जाएगा। नेक्स्ट है एफ सेंटर। एफ सेंटर पे क्वेश्चन बहुत बनता है। जैसे एक एग्जांपल के थ्रू बता देते हैं, व्हाट हैपेंस व्हेन सोडियम क्लोराइड क्रिस्टल इज हीटेड इन सोडियम वेपर। तो कौन सा कलर आता है? तो आपको बता देना है, येलो कलर आता है। व्हाट हैपेंस व्हेन लिथियम क्लोराइड इज हीटेड इन लिथियम वेपर। इसी तरीके से पोटेशियम क्लोराइड जब पोटेशियम वेपर के प्रेजेंस में हीट करेंगे तो क्या आएगा? ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाने वाला है। साथ साथ में एक क्वेश्चन और आता है, व्हाट हैपेंस व्हेन जिंक ऑक्साइड इज हीटेड। जिंक ऑक्साइड हीट करेंगे तो जिंक आयन और ऑक्साइड आयन बनता है और येलो कलर आता है। ये आपको ध्यान से पढ़ लेना, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एफ सेंटर पे बनने वाला। नेक्स्ट है डेफिनेशन ऑफ पैरामैग्नेटिक, डाईमैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक, एंटी फेरोमैग्नेटिक एंड फेरी मैग्नेटिक मटेरियल की डेफिनेशन लिखने को आती है और एग्जाम्पल भी लिखने को आता है। साथ साथ में सेमीकंडक्टर और इम्प्योरिटी बेस्ड क्वेश्चन आते हैं कि सेमीकंडक्टर अगर मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग ये देख लें कि अगर सिलिकन है उसमें हम लोग फास्फोरस मिला देते हैं, आर्सेनिक मिला देते हैं या फिर बिस्मथ मिला देते हैं, तो ये किस तरीके के आपके सेमीकंडक्टर बनेंगे, ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। ठीक है, तो बच्चों 1 मार्क्स में इतना ही क्वेश्चन। अब आगे चलते हैं 2 मार्क्स की तरफ। 2 मार्क्स के क्वेश्चन कौन कौन से आ सकते हैं? तो सबसे पहला कैलकुलेशन ऑफ पैकिंग एफिशिएंसी। तो पैकिंग एफिशिएंसी का फार्मूला सब पता कर लेना है। पैकिंग एफिशिएंसी इक्वल टू वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय एटम्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। इस पर न्यूमेरिकल इंटू 100 ये न्यूमेरिकल आता है। तो इसके लिए पैकिंग एफिशिएंसी मतलब वॉल्यूम ऑफ द एटम और वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल,
ये कैलकुलेट करने के लिए आपको रिलेशन पता होना चाहिए। और रिलेशन किसके बीच में, अगर वो सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल है तो 2R = A होता है, अगर वो BCC है तो ये 4R = A√3 होता है रिलेशन, और FCC के लिए जो है 4R = A√2 होता है। ये आपको ध्यान दे लेना है कि रिलेशन है एज लेंथ, यानी ये आपका यूनिट सेल का जो एज लेंथ रहेगा, और R क्या रहेगा, रेडियस ऑफ एटम। तो ये रिलेशन आपको रहेगा, तो ये आप फटाफट आप वॉल्यूम कर पाएंगे। एटम का जो वॉल्यूम होगा 4/3πr³ होगा, तो जो जितने भी आपके एटम होंगे तो उसका मल्टीप्लिकेशन कर देंगे यहाँ पर, और यूनिट सेल में A³ कर देंगे, तो आसानी से आपका क्या आ जाएगा, पैकिंग एफिशिएंसी आ जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है डिफरेंस बिटवीन वैकेंसी डिफेक्ट एंड इंटरस्टिशियल डिफेक्ट और फ्रैंकल डिफेक्ट एंड शॉर्टकी डिफेक्ट। लाइन खींच के आपको डिफरेंस दो लिख लेना है। कभी कभी क्वेश्चन में डायग्राम बना देता है और डायग्राम में आपको फ्रैंकल और शॉर्टकी डिफेक्ट के पॉइंट दिखा देता है, तो वहाँ पर आपको आइडेंटिफाई करना होता है कि कौन सा डिफेक्ट है। पूछ लेता है कौन सा डिफेक्ट है, तो जनरली या तो वैकेंसी डिफेक्ट या इंटरस्टिशियल डिफेक्ट होते हैं, या फिर सिंपल फ्रैंकल डिफेक्ट और शॉर्टकी डिफेक्ट होते हैं। आगे चलते हैं बच्चों 3 मार्क्स क्वेश्चन की तरफ। तो 3 मार्क्स क्वेश्चन में एक ही क्वेश्चन बहुत है इंपॉर्टेंट है, और यही सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। अगर आप इसको कर लेंगे एक ही क्वेश्चन पे तो आपको मैक्सिमम नंबर मिलने वाले हैं। कैलकुलेशन ऑफ द डेंसिटी ऑफ द सॉलिड। डेंसिटी का फार्मूला जो होता है, डेंसिटी = ZM/A³ Na होता है, यानी Z आपका क्या है, नंबर ऑफ एटम है, नंबर ऑफ एटम होता है यहाँ पर। M जो होता है एटॉमिक मास होता है जनरली, या मोलर मास कह सकते हैं, एटॉमिक और मोलर मास। और A आपका क्या है, यूनिट सेल का एज लेंथ है, एज लेंथ ऑफ यूनिट सेल, और ये एवोगैड्रो नंबर है, Na क्या है, एवोगैड्रो नंबर है। क्लियर। तो ये ध्यान रखना है कि आपको क्या आना चाहिए, डेंसिटी की यूनिट आपको ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में आपको रखनी होती है जनरली, तो ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में रखनी है, और कभी कभी आप किलोग्राम पर मीटर क्यूब में भी रख सकते हैं। तो ये यूनिट लेस होता है बच्चों, और इसकी यूनिट आपका ग्राम में आएगी या किलोग्राम में आएगी। ये यूनिट लेस है, और तो इसकी यूनिट आपको क्या करना पड़ेगी, सेंटीमीटर में रखना पड़ेगी। तो एज लेंथ की जो आपकी डिस्टेंस होंगी, जो एज लेंथ होगा वो जनरली आपका पिकोमीटर में, नैनोमीटर में या एंगस्ट्रॉम में दिया होगा, तो उसको सेंटीमीटर में आपको कन्वर्ट करना है। तो 1 पिकोमीटर = आपका 10⁻⁻10 सेंटीमीटर होता है, 1 एंगस्ट्रॉम = 10⁻⁸ सेंटीमीटर होता है, और 1 नैनोमीटर = 10⁻⁷ सेंटीमीटर होता है। तो ये रिलेशन ज़रूर ध्यान रखें, और इसका क्यूब निकालेंगे तो आ जाएगा। तो कभी कभी डेंसिटी के अलावा ये चारों वेरिएबल हैं, चारों वेरिएबल में से एक वेरिएबल आपको निकालने को दिया जा सकता है, क्योंकि ये फिक्स रहता है। एज लेंथ आपको निकालने को मिल सकती है अगर डेंसिटी गिवन हो, जेड निकालने को दिया जा सकता है, जनरली एटॉमिक मास या मोलर मास दिया रहता है। तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है तीसरे क्वेश्चन पे रखना है, यानी 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, जो डेंसिटी है इसके न्यूमेरिकल कम से कम 10 लगाने हैं। तो इस तरीके से बच्चों इसमें से 10 न्यूमेरिकल आप कम से कम लगाइएगा इस सवाल पे, ये डेंसिटी कैलकुलेशन के या मोलर मास कैलकुलेशन के या फिर जेड कैलकुलेशन के या फिर एक यानी एज लेंथ कैलकुलेशन के सवाल कम से कम 10 लगाइएगा, तो आप बिल्कुल 3 नंबर इसमें परफेक्टली पा जाएंगे। बस ध्यान रखना है कि क्यूब करते समय क्या हो जाएगा, 10⁻³ का क्यूब करेंगे तो 10⁻30 आ जाएगा, ये ध्यान रखना है बस। तो बच्चों बस इतना ही। अगर मेरे इन सजेशन पर और जो मेरे द्वारा सुझाए गए आप क्वेश्चन पे आप फोकस करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा नंबर पा सकेंगे, ये मेरा दावा है। ठीक है बच्चों, बस आज के लिए इतना ही, बाकी फिर कल मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करिएगा और थोड़ा सा दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं ताकि उनका भी फ़ायदा हो सके। ठीक है, बाय बाय।